जर्मनी में तकरीबन 40 लाख मुसलमान रहते हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद तुर्किश मुस्लिम की है। इसलिए यहाँ पे तुर्किश खाने आपको जगह जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको तुर्किश खानों के साथ साथ मुकम्मल पूरी की पूरी बड़ी बड़ी, जैसे जर्मन सुपर स्टोर्स होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, सेम वैसी ही आपको तुर्किश मार्केट्स भी नज़र आती हैं। हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे आज से 4 साल पहले, तकरीबन हमें 4 साल होने वाले हैं डुइसबुर्ग सिटी में शिफ्ट हुए। और अगर डुइसबुर्ग को दूसरा छोटा तुर्की कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले हम क्राइस वानडोर्फ में रहते थे और वहाँ पे भी तुर्किश मार्केट्स थी, लेकिन यहाँ पे डुइसबुर्ग में तो इतनी ज़्यादा तुर्किश मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास वैरायटी होती है। तुर्किश मसाजिद जगह जगह पे हैं यहाँ पे, मतलब ये कि आपको हलाल वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इवन के मैंने जर्मनी में ये पहली दफ़ा स्कूल देखा था। मेरा छोटा बेटा प्राइमरी स्कूल में जाता है और वहाँ पे तुर्किश बच्चों की ज़्यादा तादाद होने की वजह से मुस्लिम बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराबिश हैं, मुस्लिम हैं, तो इस वजह से वहाँ पे खाना ही हलाल दिया जाता है, जो कि बहुत हैरानकुन बात है। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारे बेटे का स्कूल स्टार्ट हुआ, हमने वहाँ पे बच्चे की लंच की जब करवाई रजिस्ट्रेशन, तो हमने उन्हें स्पेशल कहा कि हमारा बेटे हम मुस्लिम हैं तो इसलिए ये गोश्त नहीं खा सकता, हाँ फ़िश अगर है तो वो आप इसको दे दीजिएगा। फिर इस टॉपिक भी हमारी उनके साथ बहस हुई और उन्होंने हमें बताया कि आप चाहें तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे स्कूल में जो खाना आता है वो हलाल होता है, वो मुस्लिम बच्चों के लिए ही होता है, वरना जो होते हैं प्ले स्कूल्स होते हैं यानी कि किंडरगार्टन्स होते हैं या नॉर्मल स्कूल होते हैं, वहाँ पे पोर्क नहीं दिया जाता। और मैंने बहुत से ऐसे भी मुस्लिम देखे हैं जो कि चिकन खा रहे होते हैं। ये सबका अपना अपना बिलीव होता है। हमारा फ्रीज़र हो चुका था खाली, कीमा ख़त्म हो चुका था, बोनलेस चिकन ख़त्म हो चुका था और वैसे भी नॉर्मल जो चिकन लेके आते हैं वो भी ख़त्म हो चुका था। उसी सिलसिले में हमें जाना था मार्केट और हम वहाँ से लेके आए मीट। तकरीबन 5 केजी कीमा था और 3 केजी था बोनलेस चिकन लेके आए थे ब्रेस्ट का, जो कि अक्सर खानों में, मतलब अक्सर डिशेज़ में इस्तेमाल होता है। काफ़ी सहूलत हो जाती है अगर आपके पास वो हो। वो गोश्त लेके आए। अब उनको मुझे पैकेट्स बना के साइड पे लगाना था। यहाँ पे साथ साथ गोश्त लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काम की टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, हर बंदे के पास हफ्ते के दरमियानी दिनों में टाइम नहीं होता। आपने वीकेंड पे ही टाइम निकालना होता है और फिर आप जाते हैं इस तरीके से मार्केट और वहाँ से आप गोश्त वगैरह सारा कुछ लेके आते हैं। गोश्त महीने में 1 दफ़ा आता है और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि 2 महीने भी निकल जाते हैं। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, जो बीफ का बड़ा पीस होता है बोनलेस, वो लेके आते हैं और घर में हमने कीमा बनाने वाली मशीन भी रखी हुई है, घर में भी कीमा बना लेते हैं। लेकिन उसका काम ज़्यादा हो जाता है, छोटे छोटे से आपको एक्स्ट्रा पीसेस करने पड़ते हैं, फिर आप उसको मशीन से गुजारते हैं। और समटाइम्स आपको मार्केट्स में भी बहुत अच्छा कीमा मिल जाता है, अगर वहाँ पे आपको मिल जाए। और ऑफ़र्स भी इनकी चल रही होती हैं कि आप 5 केजी लें या 3 केजी से ऊपर आप लें तो आपको इतने % उसमें से डिस्काउंट देंगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुर्किश मार्केट्स हैं, तो जहाँ पे इतना ज़्यादा टफ़ कंपटीशन होता है, वो डिफरेंट तरह की अंगेबोर्ड डिस्काउंट्स वगैरह लगाते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मैंने शामी कबाब बना के रखे हुए थे, वो भी मुझे निकाल के इस तरीके से पैकेट में रखना था और मैं चाह रही थी कि मुझे फ्रीज़र में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। जिस तरीके से ड्राई फ्रूट्स महंगे होते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने से ही क्यों ना ख़रीदे हों, वो आपको सेम उसी कीमत पे मिलते हैं। उनमें कोई वो नहीं होता कि यहाँ से आपको चीप मिलेंगे और वहाँ से आपको महंगे मिलेंगे। सेम ऐसे ही गोश्त का भी हिसाब होता है, गोश्त भी आपको महंगा ही मिलता है, चाहे आप पाकिस्तान से ले रहे हैं या फिर आप जर्मनी में रहते हुए यहाँ से ही क्यों ना ले रहे हो। गोश्त पे आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। और ये वाला जो हम सारा मीट लेके आए थे, चिकन था और अभी आपके सामने मैंने कीमा के पैकेट्स बना के रखे, ये सारा मेरे ख्याल से कुछ 60 यूरो का ये आया था। लेकिन इसमें नॉर्मल जो चिकन था ना वो नहीं था। नॉर्मल जो चिकन आपको 10 केजी का मिलता है, उसमें सारे लेग पीस होते हैं, थाई पीस होता है, वो आपको तकरीबन 20 यूरो के अराउंड मिल जाता है। यहाँ से अगर ये डिस्काउंट लगा रहे हो ना तो 20 यूरो की ये लगाते हैं, वरना वो 25-26 यूरो का भी आपको मिल रहा होता है। अगर एक ही दफ़ा ज़्यादा सामान लेके बंदा आ जाए तो वो सहूलत रहती है, आप एक ही दफ़ा उसके पैकेट्स भी बना के रख लेते हैं और इससे बरकत भी होती है। आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि 1 महीने के बाद हम जाएंगे तो इतना हमारा गोश्त पे ख़र्चा आ जाएगा, या 2 महीने के बाद हम जाएंगे तो इतना हमारा ख़र्चा आ जाएगा। इससे आपका एक बजट भी सेट रहता है। जो हम साथ साथ चीज़ें लेके आ रही होती हैं जिनका हमें वो कोई होते ही नहीं, उस चीज़ की कोई रूटीन में वो नहीं चीज़ आती, समझ नहीं आती, तो इस तरीके से आपका ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है और आपको समझ भी नहीं आती
कि आप कितनी दफ़ा मार्केट गए, बार बार आप चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे जो कन्वीनियंट लगता है ना तरीका, वो यही लगता है कि आपका जब गोश्त ख़त्म होता है आप एक ही दफ़ा जाएं और लेके आके तो पैकेट्स बना के रख दें और महीना 2 महीने आराम से आपके निकल जाते हैं। मुझे इस चीज़ से रिलेटेड बहुत आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, या मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मसाजिद का जिक्र कर रही होती हूँ या तुर्किश मार्केट्स का जिक्र कर रही होती हूँ। तो मुझे फिर इस चीज़ को जो लोग सुनते हैं, जो वीडियोस सारी नहीं देखते रूटीन वाइज, वो फिर पूछते हैं कि आपके सिटी का नाम क्या है, या फिर आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे स्कूल सिस्टम कैसा है, वहाँ पे मस्जिद है या नहीं है। स्कूल सिस्टम पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, इवन के किंडरगार्टन्स पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये बार बार जो क्वेश्चंस आते हैं उस चीज़ को लेके ही फिर मैं वीडियो बनाती हूँ कि हो सकता है और भी लोगों का ये सवाल हो या फिर सहूलत हो जाए। मेरी वीडियो बनाने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी। और अगर मेरे सिटी का आप लोग पूछते हैं तो काफ़ी फेमस सिटी और बड़ा सिटी है डुइसबुर्ग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुर्किश लोग हैं, बहुत ज़्यादा अरबी फैमिलीज़ हैं। हमारे घर के पास तकरीबन 2-3 मस्जिदें हैं और मार्केट्स भी वॉकिंग डिस्टेंस पे भी यहाँ पे तुर्किश मार्केट्स हैं, तुर्किश छोटी छोटी सी शॉप्स हैं। मतलब कि यहाँ पे एक दिन भी हमें वो नहीं महसूस हुआ इवन कि हमारा जो ओल्ड सिटी था वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे हमें सहूलतें हैं। वीकेंड का ये आप देख रहे हैं सारी वीडियोस, और बच्चों के साथ इस तरह की वीडियोस शूट करना बहुत मुश्किल है। सेम ऐसे ही जैसे अभी मेरे कैमरे पे हमला हो गया था, ख़तरनाक मखलूक आई थी और मेरा कैमरा उसने घुमा के रख दिया। दोबारा से मैंने बड़ी मुश्किल से एंगल सेट किया था। देखने में जो चीज़ें बहुत आसान लग रही होती हैं लेकिन इनके पीछे बहुत मेहनत होती है। जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह के आपको पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, हर तरह का मीट उन्होंने रखा होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इवन कि आप फुल बकरा भी ले सकते हैं, 20 kg 30 kg एक दफ़ा ही आप वो मार्केट से भी आपको मिल सकता है। अगर आपके नज़दीक कोई फार्म हाउस है वहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं। और अगर आप ख़ुद उसको ज़िबा करना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने आप उसको ज़िबा होता देखना चाहते हैं या उसके ऊपर आप तकबीर पढ़ना चाहते हैं, तो ये वाली सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। ज़मीरात को खाना डाल के दो। मैंने बहुत ऐसी लड़कियां देखी हैं जिन्हें गोश्त को साफ़ करना अच्छा नहीं लगता, गोश्त को हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता, इवन के कच्चे गोश्त को वो देख भी नहीं सकती। अल्लाह ताला ने औरतों की नेचर ही ऐसी बनाई होती है, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं और ये अगर किसी के साथ इशू होता है तो उसके बस की बात नहीं होती। और इन्हीं में से एक है मेरी सिस्टर, वो भी गोश्त को देख नहीं सकती, गोश्त को साफ़ नहीं कर सकती, उसका भी दिल ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं पाकिस्तान से बाहर, जब आप निकलते हैं आपके लाड सारे ख़त्म हो जाते हैं, सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे अभी आप मुझे चिकन के ऊपर से स्किन उतारते हुए देख रहे हैं, जब हम ज़्यादा लेके आते हैं, लेग पीसेस लेके आते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, स्किन उन्होंने ही उतारनी होती है। फिर बाकी जो काम होता है ना, पीसेस वगैरह, वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा चिकन था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैंने खुद ही कर लिया और वो भी किसी काम को लगे हुए थे। और यहाँ पे तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो चुका था, अच्छा खासा ये काम होता है। इसके अलावा हम चिकन के कबाब लेके आते हैं बच्चों के लिए, वो भी ये शौक़ से खाते हैं। और इनकी भी जब मेल्ट हो जाएगी इनके अंदर से बर्फ़ और इसका जो बेकिंग पेपर इसके अंदर लगाया होता है उसको निकाल के फिर रख देंगे ताकि बाद में निकालने में आसानी हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा।